चिलचिलाती धूप में भीड़ भरा बाजार। अचानक एक चीख गूंजी। अरे ये क्या हो गया? इसे क्या हो रहा है? पुलिस बुलाओ। इसकी बिरयानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसे पकड़ो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बिरयानी में कुछ नहीं है। प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए, कोई मदद कीजिए। हट पीछे, बहुत हो गया। इतने लोग यहीं बीमार पड़ गए हैं। अगर किसी की हालत बिगड़ी तो सीधा केस बनेगा। इसकी दुकान अभी बंद करो। मैंने कहा था ना ऑफिसर, इन लोगों को बिजनेस की समझ नहीं होती। स्वाद के नाम पर लोगों की सेहत से खेलते हैं। ऐसी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कपूर साहब, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है? आप तो शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं ना? शहर की हर खबर मुझ तक आती है, खासकर जब कोई अपनी औकात भूलकर मेरे सामने खड़ा हो। मैंने पहले ही कहा था, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। औकात की बात मत कीजिए कपूर साहब, और याद रखिए, ये हथकड़ियाँ मेरी हार नहीं, शुरुआत है। चुप कर, चल थाने। बहुत जबान चलती है तेरी। पुलिस प्रिया को ले गई। पीछे जलता चूल्हा और कपूर की हंसी रह गई। पर यह कहानी आज की नहीं, 6 महीने पहले शुरू हुई थी। बापू, कितनी बार कहा है कि कोयला मैं उठा लूंगी। आप जाकर जरा मसालों की पोटली देखिए। आज संडे है, भीड़ ज्यादा होगी। बेटा, जब तक इन हाथों में जान है, अपनी बेटी को बोझ उठाने नहीं दूंगा। और वैसे भी तेरी माँ कहती थी कि आग और मसालों का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। जरा देख, खुशबू कैसी आ रही है। लाजवाब बापू, माँ की याद आ गई। बस माँ की कमी है, बाकी तो इस छोटी सी जगह में भी स्वर्ग जैसा लगता है। अरे वाह, आज तो खुशबू दूर तक जा रही है। प्रिया बेटा, 2 प्लेट पैक कर देना। शहर के बड़े होटलों में वो बात कहाँ जो तुम्हारे इस छोटे से ढाबे में है। बस वर्मा जी, आप जैसे लोगों का प्यार ही है जो हमें टिके रहने की हिम्मत देता है। वरना आजकल तो लोग सिर्फ कांच की दीवारों और एसी वाली हवा के पैसे देते हैं, स्वाद के नहीं। प्रिया और उसके पिता की जिंदगी इसी छोटे से ढाबे के इर्द गिर्द घूमती थी। तंगी थी पर सुकून था। पर उन्हें नहीं पता था, इस सुकून पर किसी की नजर थी। एक दिन एक आलीशान काली गाड़ी प्रिया के ढाबे के सामने आकर रुकती है। ओए, मालिक कौन है यहाँ का? साहब आए हैं, जरा तमीज से बाहर निकलो। साहब होंगे अपने घर के, यहाँ सब बराबर हैं। बताइए, क्या खाना चाहेंगे? हमारे यहाँ की स्पेशल बिरयानी अभी तैयार हो रही है। खाना? नहीं लड़की, मुझे तुम्हारी ये सड़ी हुई बिरयानी नहीं खानी। मुझे ये जमीन चाहिए। राम राम साहब। जमीन? माफ कीजिएगा, पर यह ढाबा बिकाऊ नहीं है। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है और हमारी रोजी रोटी का जरिया। रोजी रोटी? इस धूल मिट्टी में बैठकर तुम क्या कमा लेते हो? ये लो चेक। इसमें इतनी रकम है कि तुम शहर के किसी कोने में फ्लैट ले सकते हो। यहां से हाईवे गुजरने वाला है और ये लोकेशन मेरे रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। कपूर साहब, आपके लिए ये सिर्फ एक लोकेशन होगा, पर हमारे लिए ये मंदिर है और मंदिर के सौदे नहीं किए जाते। आप अपना ये चेक वापस ले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लड़की, जिद अच्छी होती है, पर इतनी भी नहीं कि खुद को तबाह कर लो। मैं सुधीर कपूर हूं। जो चीज मुझे पसंद आ जाए, मैं उसे हासिल करके रहता हूं, चाहे प्यार से या फिर तुम्हें पता ही होगा। साहब, धमकी मत दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, पर कायर नहीं। आप यहां से जा सकते हैं। देखा तुमने, इन लोगों को लगता है कि ईमानदारी से पेट भरता है। ठीक है, याद रखना, अगली बार जब मैं आऊंगा तो चेक नहीं, तबाही लेकर आऊंगा। तुम जैसे लोगों की औकात सड़क पर रहने की ही है। सुधीर कपूर तो चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा खौफ जो धीरे धीरे प्रिया के घर को निगलने वाला था। बापू, आप सोए नहीं? क्या सोच रहे हैं? उस आदमी की बातों को दिल पर मत लीजिए। बेटा, मैं अपनी चिंता नहीं कर रहा, मैं तेरी चिंता कर रहा हूं। सुधीर कपूर बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच सरकार तक है। मुझे डर है कि वो हमें चैन से जीने नहीं देगा। बापू, सच्चाई का साथ भगवान देते हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है।
आधी रात का समय था। अचानक प्रिया की नींद खुलती है। उसे जलने की बू आती है। ये धुआं कैसा है? बापू, बापू उठिए, बाहर देखिए। क्या हुआ बेटा? आग! ओ मेरे भगवान, ढाबा जल रहा है। बापू, अंदर माँ की फोटो है और हमारे सारे बर्तन। पानी लाओ, कोई मदद करो, बचाओ। आग तेजी से फैल गई। लोग इकट्ठा हुए, पर कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा ढाबा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? बापू रुकिए, आप अंदर मत जाइए। और तभी प्रिया के बापू जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। बापू, बापू आंखें खोलिए, कोई मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। देखिए प्रिया जी, आपके पिता की हालत गंभीर है। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब, जो भी करना है कीजिए, बस मेरे बापू को बचा लीजिए। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पहले 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। दवाओं और आईसीयू का खर्च अलग होगा। आपके पास समय बहुत कम है। 5 लाख? डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे दुख है प्रिया जी, पर अस्पताल बिना पैसों के इलाज शुरू नहीं कर सकता। आप कहीं से इंतजाम कीजिए, वरना। प्रिया अस्पताल के गलियारे में अकेली थी। घर चला गया था, पैसे भी नहीं थे। तभी सामने वही शख्स आ गया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अरे रे, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ प्रिया। मैंने सुना है तुम्हारे एक ढाबे के बारे में। बड़े अफसोस की बात है। और अब तुम्हारे पिता की ये हालत। आपकी हिम्मत कैसे